आज हम बात करेंगे कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद से आए हुए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री गोविंद गुप्ता जी एवं इस संस्था की ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़ी नीमा पंत जी, जो समाज सेविका भी हैं और समाज सेविका के साथ एक कवि शायर भी हैं, जिनको कई बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया है। आज राष्ट्रीय नोबल टाइम्स पे आप देखें। पहले तो हम संस्थापक जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि उनकी संस्था कहाँ कहाँ पर चल रही है और किस तरीके का आयोजन कर रही है। कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद, जो कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इससे लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो संस्था है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारे सभी वर्गों के लोग जो हर विधा में अपना अपना कार्य करना चाहते हैं, उनको मंच प्रदान करना। और मंच प्रदान करने के लिए निःशुल्क बहुत से कार्यक्रम हमारी संस्था कर रही है। सेवा के कार्य में भी संस्था गरीबों को कंबल वितरण है, भोजन वितरण है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने किया है कि आप वृद्धाश्रम में या नारी आश्रम में या बच्चों के स्कूल्स में इस तरीके के ही कार्यक्रम करें। क्योंकि स्टॉल लगाकर जब हम किसी भी कार्य करते हैं, तो शायद उसमें गलत लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी कथा कुंज साहित्य परिषद द्वारा, सेवा परिषद द्वारा आपके बहुत बड़ा कार्यक्रम मोहम्मदी लखनऊ लखीमपुर खीरी में किया गया। तो लखीमपुर खीरी में काफ़ी लोगों को आपने सम्मानित भी किया, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? ये कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का ये सबसे बड़ा आयोजन है, और इस आयोजन के माध्यम से गोमती साहित्य रत्न अवार्ड और केतकी साहित्य रत्न अवार्ड, इस अवार्ड से प्रतिवर्ष 20 लोगों को सम्मानित किया जाता है, जिसमें वो लोग होते हैं कि जिनको कहीं पर सम्मानित नहीं किया जाता है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है। उन प्रतिभाओं को मोहम्मदी में बुलाकर, और ये सारा आयोजन निःशुल्क रहता है, उनसे किसी प्रकार का कोई पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाता है, और उनको वहाँ पे बुला के सम्मानित किया जाता है। आप देख रहे हैं, आज गोविंद गुप्ता जी बता रहे हैं किस तरीके से वो लखीमपुर से और पूरी देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी संस्था को पहुंचा रहे हैं। ऐसी कथा कुंज सेवा साहित्य परिषद के आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, गोविंद गुप्ता जी से, वो बता रहे हैं और क्या क्या योजनाएं आपके उसमें रहती हैं। अब इसमें जो योजना है, जो मुख्यालय हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली में मुकेश पटेल जी जो हैं, वो हमारे सह संस्थापक हैं। साथ ही साथ वो सारा कार्य वहाँ आईटी का देखते हैं। और कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का एक उद्देश्य और भी है कि जो रोजगार विहीन लोग हैं, उनको हम लोग कंपनियों से लोगों को बुलाकर, सलाहकारों को बुलाकर उनका इंटरव्यू कराते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है कि अपने रोजगार को या अपने व्यवसाय को वो लोग कैसे आगे डेवलप करें। साथ ही साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आगे आईएएस या पीसीएस या जिस तरीके से जो बनना है, उनको एक गाइडलाइन मिले। ऐसे लोगों को भी बुलाकर इंटरव्यूज़ के माध्यम से, सोशल संदेश एक पटल है, उसके माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं। ये 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा है और आप भी इसमें पूरी तरीके से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद की ओर से इस आयोजन को कथा कुंज श्री राम दीपोत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया। और ऑनलाइन रूप से अगर देखें, तो फेसबुक पर होने वाला ये वर्ल्ड का नंबर 1 कार्यक्रम बना। और इसमें पूरे विश्व से लोगों ने हिस्सा लिया। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दोहा, कतर, दुबई, सभी लोगों ने हिस्सा लिया इसमें। और भारत से छोटे से बच्चे, एक 4 साल के बच्चे से लेकर भी 70 साल की वृद्धा तक ने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी हिस्सेदारी दी, जिसमें पेंटिंग से लेकर जितनी भी विधाएं हमारी हैं, वो सब भगवान श्री राम को समर्पित थी। दूसरा ये है कि जो मंदिर बन रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में जिस तरीके का माहौल पूरे देश नहीं पूरे विश्व में है, तो वो हम लोगों के अंतर्मन से। राजनीति होती रहती है, राजनीति में लोग अपने वोट को टारगेट करके ही अपनी बात कहते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक, सामान्य व्यक्ति, सामान्य भक्त के मन में ये जरूर है कि भगवान राम का जो मंदिर है, वो शायद उसका बहुत पुराना सपना था जो पूर्ण हो रहा है। कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद से क्या संदेश देशवासियों को देना चाहते हैं? देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कथा कुंज के माध्यम से, कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का जो प्रण है, वो आप सभी लोग लें। सिर्फ दर्शन करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि हम उनकी मर्यादा का पालन अपने जीवन में नहीं करेंगे। और वो मर्यादा ये है कि हम जो भगवान ने अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में, जो कहते हैं ना कि 14 वर्ष जो उनका जंगल में रहा है, और उस 14 वर्ष में उन्होंने सब करके दिखाया कि एक निषाद राज से भी उन्होंने प्यार से बात की, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, गिलहरी तक से काम ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे पशु पक्षी जानवर इंसान सबको हम प्रेममय वातावरण में लेकर चलें, और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कथा कुंज सेवा साहित्य परिषद के अध्यक्ष संस्थापक गोविंद गुप्ता जी से।
और कुछ पदाधिकारियों के लिए आप अपना कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पदाधिकारियों के लिए मेरे पास बैठी हुई हैं अभी नीमा पंत जी हैं, आप हमारी संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपके माध्यम से मुझे लगा कि शायद हमारी कथा कुंज का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचेगा और पहुंचा भी है, क्योंकि आपके द्वारा जो अभी हम लोगों ने दीपोत्सव किया है, उस दीपोत्सव में संस्थाओं के साथ में जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं बच्चों को या सभी लोगों को, उसमें नीमा पंत जी का विशेष योगदान है और उनका वहाँ पे इनके आपके द्वारा ही सभी मैंने देखा है। पदाधिकारी इस समय आपको चैनल पर देख रहे हैं, अपने पदाधिकारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स को। देखिए, पदाधिकारियों से मेरा यही कहना है कि मैंने जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, उन सबको हम लोगों के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः जो जो उनके अंदर क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप वो अपना कार्य करें। अभी हमारी बहुत सी संस्थाएँ, इस कथा कुंज का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसमें कानपुर की संस्था है, उन लोगों ने भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। खुर्जा की संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। मुंबई की संस्था आयोजन करने वाली है। तो इस तरीके से सिलीगुड़ी की संस्था ने भी कार्य किया और विदेशों से भी हमारे यहाँ दुबई से संदेश आए हैं और वर्जीनिया अमेरिका से भी संदेश आए हैं, दोहा कतर से भी। तो ये सारे संरक्षक भी हमारी इस गतिविधि से खुश हैं, क्योंकि 12 देशों में जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे संरक्षक हैं, जो भारतीय ही हैं लेकिन वहाँ जाकर रह रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में हैं, जी। उन लोगों ने संरक्षक पद हमारा स्वीकार किया है और वो सब खुश हैं कि इतना अच्छा आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर कथा कुंज को एक नया अवसर दिया, राममय कर दिया है आपने। राममय। अब हम बात करेंगे डॉक्टर नीमा पंत जी से, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कथा कुंज सेवा साहित्य परिषद की, और उन्हें लखीमपुर में बड़ा अवार्ड प्राप्त हुआ और वो कई जिलों में फिलहाल जाती रहती हैं और कई प्रदेश स्तर पर उनका सम्मान बढ़ा हुआ है। लखनऊ के भी बड़े बड़े मंचों पर वो सम्मानित की जाती हैं। ऐसी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीमा पंत जी से बात करेंगे, वो बताएंगे कथा कुंज सेवा साहित्य के बारे में। हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा, इससे ज्यादा इबादत नहीं होती हमसे। कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद, जैसा कि नाम है, हम साहित्य में तो काम करते ही थे, सचमुच सेवा और समर्पण का पर्याय है हमारा कथा कुंज परिवार। क्योंकि हम सिर्फ सेवा की बात करते हैं, तो अभी हमने जैसे बहुत सर्दी पड़ी थी, तो मरीजों को भी कंबल बांटा, सड़कों पे मैंने खुद जाके कंबल बांटा, इसके अलावा भोजन भी दिया। और आजकल हम देखते हैं कि साहित्य जो है, जो माँ भारती के विद्या है साहित्य, कुछ ही लोग हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। माँ भारती की सेवा करने का मतलब, और उसका मतलब है साहित्य की सेवा करना। तो मुझे खुशी है कि मैं इस ब्रांड एम्बेसडर हूँ कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद की। और इसके अलावा जो गोविंद गुप्ता जी हैं, मुकेश पटेल सर हैं, इन दोनों का हमें सानिध्य मिलता है और हम इन लोगों के मार्गदर्शन से कुछ कर पा रहे हैं। और जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं ना, कोई ऐसा शब्द ही हमारे जीवन में नहीं होता या दिन नहीं होता, क्योंकि राम हमारे प्राण हैं। सही बात तो ये है, आप देखेंगे, हे राम ये क्या हो गया, राम राम भैया। इवन दो मरीजों को भी जब मैं देखती हूँ, मैं अस्पताल में काम करती हूँ, संजय गांधी पीजीआई में हूँ, तो हाँ राम मरीजों के नाम के आगे भी राम लगा होता है। तो राम हमारी श्रद्धा है। पर राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं, तो उस राम राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें से पूरा देश एक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद ने जो लगातार अभी एक ऑनलाइन एक्टिविटी की थी, जो हमारे गोविंद गुप्ता सर और मुकेश पटेल सर के द्वारा निर्देशित हुई थी, उसमें पूरे विश्व से लोगों ने भाग लिया और अपने अपने स्तर से लोगों को जो पेंटिंग थी, सिंगिंग थी, डांस था, हर तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाया। सबसे खूबसूरत बात, मंच उन लोगों को मिलता है जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं, काफ़ी संगठनों के संग मैं अटैच हूँ, जो हेल्थ पे भी काम करता है और लोगों के स्वास्थ्य के अलावा देश के लिए। तो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के सचमुच मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। और नवल जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ चैनल का, कि आपने सोचा कि इस जो हमारी कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद है, उसको पूरे विश्व में लेकर जाए, क्योंकि आप सब लोग हैं तो हम लोग हैं। नमस्कार। ये सिर्फ राम प्राण प्रतिष्ठा चल रही है अयोध्या में और हर पूरा देश राममय नजर आ रहा है। और इस समय तो हर दुकान पर झंडे ही राम के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पूरा राममय देश हो गया है? सही बात तो ये है कि देश हमारा राममय तो था ही था। मैंने तो बचपन से सुना है कि राम अयोध्या में थे। पर हाँ,
जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा तो हर एक व्यक्ति के अंदर भी आ रहा है। उत्साह आपने देखा होगा, आप भी बाहर से आ रहे होंगे, कल मैं भी बाहर गई थी। ये राम जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, सच बात तो ये है, ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। हमारे अंदर राम बसे हैं और वो हमेशा रहेंगे। पर हाँ, आज हर वो व्यक्ति शंकराचार्य है, जो इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ भी राम के लिए काम कर रहा है, क्योंकि राम है तो हम हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आप जय देख श्री रहे थे राम। कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीमा पंत और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद गुप्ता जी बात कर रहे थे। राष्ट्रीय नोबल टाइम लखनऊ से एक रिपोर्ट। जोर से जय श्री राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवलोक के सभी अतिथियां रूप अनेकों धरे हुए, लोग समझ ही नहीं है पाते किसके पास में खड़े हुए। कोई बना भिखारी, कोई किन्नर रूप में नाच रहा, बस उनके मुख से है निकले प्रभु का पावन नाम। जय राम, सिया राम, सिया जय राम, जय राम। और जो अंतिम बंद है कि एक झलक प्रभु को पाने की, एक झलक प्रभु की पाने की आतुर हैं सब देव, चकित भव्यता मंदिर की है, स्वर्ग की जैसा देख। रविंद्र जी जो आए हैं वो देखते हैं, ये तो बिल्कुल स्वर्ग की ही तरह है जी जी। कि स्वर्ग के जैसा देख। देख विश्वकर्मा भी बोले, देख विश्वकर्मा भी बोले, दिव्य दिव्य है भव्य, दर्शन दे दो प्रभु मेरे, हम आए सुंदर धाम। वाह 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 हम वाह। आए तेरे धाम। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस तरीके से ये परिकल्पना है कि सारे देवी देव किन्नर हर रूप में, और चूंकि सामान्य से अगर वो आ जाए चतुर्भुज रूप धारण करके तो आदमी डर जाएगा आज के टाइम पे, तो इसलिए वो विभिन्न रूपों में आए हुए हैं। कोई चिड़िया के रूप में आया है, कोई मक्खी के रूप में भी भगवान का दर्शन कर जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जी बता रहे हैं कि किस तरीके राममय पूरा देश हो चुका है। और हम डॉक्टर नीमा पंत जी से भी दो शब्द जानेंगे कि श्री राम की महिमा चारों तरफ फैल रही है, तो क्या कहना चाह रही है इस अवसर पर? सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि हर वो व्यक्ति शंकराचार्य है जो राम का गुणगान कर रहा है, क्योंकि राम हमारी श्रद्धा है और राम हमारा विश्वास है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय नोबल टाइम्स लखनऊ से रिपोर्ट आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण आरटी न्यूज चैनल पर। बात कर रहे हैं अपने कथा कुंज सेवा साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका मैंने अभी साक्षात्कार लिया है आरटी न्यूज चैनल पर। अब उनसे हम राम जी के ऊपर एक छोटी सी कविता जरूर सुनना चाहेंगे, वो अपने मुखार बिंदु से बताएंगे। बिल्कुल भैया, मैं जरूर सुनाऊंगा। और मैंने ये रचना रात में ही लिखी और है। आगे और ये एक परिकल्पना है कि देवलोक पूरा अयोध्या आया हुआ है। तेज बोलेगा। हाँ, देवलोक पूरा अयोध्या आया हुआ है, तो उस अयोध्या आगमन पे क्या भावनाएं वहां पर है, कैसा दृश्य उत्पन्न होता है। तो आइए जी। कि दिव्य दिव्य दिखता है प्रभु का आज अयोध्या धाम, सभी देव जप रहे हैं देखो प्रभु का सुंदर नाम। लगी सभा हनुमान गढ़ी में, हनुमत करते सेवा, वह खुश है उनके प्रभु का बन गया है सुंदर धाम। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इंद्र सहित सब देव हैं आए, साथ अप्सराएं हैं लाए, रंग मंडप भी सजा हुआ है, सभी नाचते और हैं गाए। राम भक्ति का नशा सभी पर